वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचें। ड्रामा सीरियल समझौता की आज के एपिसोड में हमने देखा कि असद अपनी बीवी को बाहर आउटिंग पे ले जाता है, लेकिन वहाँ जाके जब फ़ोन सुनता है तो उसकी बीवी को बुरा लग जाता है और वो फ़ोन उससे छीन लेती है। फिर वो दोनों वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, इधर उधर की बातें होने लगती हैं। खैर, दोनों वहाँ पे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। असद काफ़ी दिनों के बाद अपनी बीवी को बाहर लेके आया है, जो कि घर में बहुत टेंशन चल रही थी। उनकी माँ की डेथ के बाद उनके फादर और बहन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बस इसी वजह से। और अब शान से तो अभी तक डिस्टर्ब है और वो नई उस लड़की को शाइस्ता लोधी को कबूल ही नहीं कर पा रही। और यहाँ पे जावेद साहब जब उससे शादी की बात करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है और समझती है कि शायद नरगिस आंटी ने ही इनको भड़काया है, और वो कह देती है साफ साफ कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी और मुझे कोई पसंद नहीं है। जावेद साहब उसको बहुत समझाते हैं और कहते हैं तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा। शाइस्ता लोधी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होती हैं और दुआ मांगती हैं कि या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से जल्दी निकाल दे। हमेशा तूने ही सुनी है और आगे भी तू ही सुनेगा। और यहाँ पे फूफो जो हैं वो जावेद साहब के साथ बैठी हुई हैं और जावेद साहब को समझाती हैं कि तुम बच्चों की तरह बिहेव मत करो, उस औरत से तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हारी बेटी की शादी बहुत ज़रूरी है ताकि तुम भी अपनी लाइफ में सेट हो सको और वो भी। और फिर बताती हैं कि ख़ानदान में एक रिश्ता है जो उसके लिए मौजूद है, बस उससे तय कर देते हैं शादी। और यहाँ पे शाइस्ता लोधी अपने भाई के साथ फ़ोन पे बात कर रही होती हैं। एक दफ़ा फिर शान से आती है और बहुत बुरे तरीके के साथ उनके साथ बात करती हैं, बदतमीज़ी करती हैं। उसका ख्याल है कि नरगिस ने कहा है वकार साहब को उसकी शादी के लिए। खैर, बेचारी की बहुत इंसल्ट होती है तो वो वकार साहब को जाके कहती है कि प्लीज़ आप अभी शानजे की शादी की जल्दी ना करें। वकार साहब को उसका ये इंटरफेरेंस बहुत बुरा लगता है और वो उसको बुरे तरीके से झाड़ देते हैं और वहाँ से जाने का कहते हैं। बेचारी अपना समूह लेके रह जाती है और यहाँ असद साहब अपनी बीवी को एक सरप्राइज़ पिछले एपिसोड में गोल्ड की चूड़ियों की सूरत में दे चुके हैं और दूसरा तैयार है, और कह रहे हैं कि आज शाम को एक बहुत बड़े सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना। बीवी जो है वो बहुत खुश हो जाती है। देखते हैं अब ये सरप्राइज़ क्या होता है। और यहाँ फूफो पूछ रही हैं कि अभी तक छोटी बहू क्यों नहीं आई, 2 हफ्ते हो गए हैं। तो बड़ी बताती है कि शानजे के बिहेवियर की वजह से नहीं आई। वो आके पूछती है मेरे बिहेवियर की वजह से क्या हुआ है। तो फूफो कहती हैं कि तुम प्लीज़ आज यूनिवर्सिटी ना जाओ, तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं। तो वो तो हत्थे से उखड़ जाती है, बदतमीज़ी करती है भाभी के साथ भी और फूफो के साथ भी, और उनको तंज करती है कि आपकी अपनी बेटी नहीं है, आपकी फीलिंग्स नहीं है। ऊपर से जावेद साहब आके उसको डांटते हैं कि फूफो और भाभी से इस तरह से मत बात करो, तुम्हारी माँ की ये तरबियत नहीं थी। वो बदतमीज़ी करते हुए निकल जाती है। जावेद साहब आवाज़ें देते रह जाते हैं और वो नहीं सुनती, और दरवाजे के पार पहुँच के उसकी नरगिस से मुलाकात होती है और वो एक दफ़ा फिर बहुत इंसल्ट करती है नरगिस की। सब शशदा रह जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। नरगिस एज़ ऑलवेज़ खामोशी की तस्वीर बनी रहती है। और यहाँ पे छोटी बहू की माँ, जो कदरे बेहतर खातून नज़र आ रही थी, वो यहाँ पे अपनी बेटी को कहती हैं कि जाओ, तुम शानजे को देखने आ रहे हैं, तुम्हें ज़रूर वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो दूसरा उसको ये भी कहती हैं कि अपने हस्बैंड को कहो कि बिज़नेस में इन्वॉल्व रहे। यहाँ पे जावेद साहब को ज्वेलर का फ़ोन आता है, कोई सेट उनकी बीवी ने अपनी ज़िंदगी में बनने दिया था वो रेडी है। और फूफो कहती हैं शानजे को मनाओ, उसको घर लेके आओ, रिश्ते वाले आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पे उनका छोटा बेटा जो है वो अपनी बीवी को लेने जा रहा है। वो भी फ़ोन पे उससे काफ़ी रोमांटिक बातें शातें कर रहा है और वो भी काफ़ी खुश है और घर वापस आ रही है। यहाँ वकार साहब जब वो सेट देखते हैं तो अपनी बीवी को याद करते हैं कि उसने कहा था अगर ये सेट मेरी बेटी तक जल्द से जल्द ना पहुंचा, मैं आइंदा इस दुकान पे नहीं आऊँगी। और यहाँ पे ये अपने भाई के एंजाइना अटैक के बारे में फुप्पो को आके बताती हैं। फुप्पो भी शानजे की फुप्पो साबित हुई। यहाँ पे इतनी पत्थर दिल हो जाती हैं, कहती हैं रिश्ता देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं, तुम्हारा होना ज़रूरी है, फिर कभी चली जाना, यानी कि कल चली जाना। और बेचारी इतनी दुखी होती है कि वहाँ से चुप करके चली जाती है और कुछ भी नहीं कहती।
दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है कि उसका जो क्लास फेलो है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और उसका जेस्चर ये शो कर रहा है कि वो अब शानजे को ट्रैप करने वाला है। कोशिश तो उसने शुरू कर दी है। और यहाँ पे छोटा बेटा जो है अली अंसारी, वो अपनी बीवी को लेके वापस आ रहा होता है, तो वो रास्ते में उसको कहती है कि असद भाई सारा कारोबार लेके उस पर काबिज़ हो गए हैं, प्लीज़ तुम ऑफ़िस में इन्वॉल्व रहा करो हर चीज़ में, ये ना हो कि तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे। और जब यहाँ पे ये घर वापस आती है, नरगिस आंटी बहुत अच्छे से मिलती हैं। बड़ी भाभी कहती है तुम बड़ी फ्रेश लग रही हो, लेकिन बात में तंज था। फिर भी वो थैंक्स कह के भूपो को मिलने चली जाती है। और यहाँ जब अली अंसारी ऑफिस आते हैं और कहते हैं कि मीटिंग पे मेरा वेट क्यों नहीं किया, वो कहता है कि तुम लेट हो गए हो। ये बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे जब उसको उसका असिस्टेंट आके बताता है कि गाड़ी की पेमेंट हो गई है और आपको डिलीवरी 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो अली अंसारी को पता चलता है कि उसकी बीवी सही कह रही थी कि ये अपनी बीवी को गिफ्ट्स दे रहा है और मुझे बिज़नेस से दूर रख रहा है। यहाँ शानजे को उसका बाप यूनिवर्सिटी से पिक करने आ जाता है और कहता है चलो हम बाहर अच्छा टाइम स्पेंड करें, लंच करें, तो गाड़ी ड्राइवर ले जाएगा। और ऐसे ही होता है, होटल आके वो उसको वो सेट देता है जो उसकी माँ ने बनने दिया था अपनी ज़िंदगी में। तो उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और दोनों वहाँ पे लंच करते हैं। जब वो घर वापस आते हैं तो ड्राइवर सारा सामान वकार साहब के कमरे में रख देता है। फुप्पो बगैर पूछे वकार साहब से कि ये वो ज्वेलरी किसके लिए लेके आए हैं, समझ लेती हैं कि ये नरगिस के लिए है और उसके कपड़ों के पास रख के चली जाती हैं। और नरगिस को कहती हैं आके तैयार हो जाए। वो बेचारी बदनसीब समझती है कि ये मेरे लिए है ज्वेलरी, वो सूट भी पहन लेती है और ज्वेलरी भी पहन लेती है। और जो लड़का देखने आता है उनकी फैमिली के सामने ऐसे ही चली जाती है। वो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं वकार साहब की और उसकी जोड़ी की। दूसरी तरफ शानजे की ये प्यारी सहेली उसको उस लड़के जो उसके क्लास फेलो है उसके बारे में कुछ बताना चाहती है। शानजे फ़ोन नहीं उठा रही तो वो वॉइस मैसेज छोड़ती है। अब शानजे जो है वो लड़के वालों को मिलने के लिए यहाँ पे रूम में आती है, वो जहाँ पे नरगिस पहले से मौजूद है, वो सेट पहन के अब ये धमाका करेगी। आज का रिव्यू यहाँ तक था। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।